नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं आपके साथ ज्योति। क्या ब्राह्मण होना पाप है? देश भर में ब्राह्मणों के खिलाफ हो रही है साजिश। गांव छोड़कर क्यों भाग रहे हैं ब्राह्मण परिवार के लोग? आइए जानते हैं क्या है माजरा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपने ब्राह्मणों के बारे में बात की है। जी सर। तो महेंद्र कपूर का एक गाना है, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने गाया था कि रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना, उनका कौवा मोती खाएगा। तो जो वो बहुत पहले ऐसा अभी इस तरह की भविष्यवाणी उन्होंने किया था, वो आज प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि पूरा देश के ब्राह्मण प्रताड़ित हो रहे हैं, साजिश के शिकार हो रहे हैं। चाहे वो यूपी की बात हो, चाहे दक्षिण भारत की बात हो, या मध्य भारत की बात हो, या उत्तर भारत की बात हो, जहां कहीं भी देखिए इन दिनों ब्राह्मणों के साथ साजिश हो रही है, ब्राह्मण प्रताड़ित हो रहे हैं। यूपी में कुछ माह पहले ब्राह्मणों की एक मीटिंग हुई थी। वहां इसी बात को लेकर हुई थी कि ब्राह्मणों के साथ वहां सही सलूक नहीं हो रहा है, और मैंने इसको लेकर ब्राह्मण संगठित होना चाह रहे थे, लेकिन वह नहीं हुआ। उसमें भी साजिश, उस संगठित होने में भी साजिश रच दिया गया और उसको तितर बितर कर दिया गया। वो अपनी बात, अपनी समस्या, जो प्रताड़ना झेल रहे हैं, उस पर कुछ बात करना चाहते थे, ये संभव नहीं हो पाया। दूसरा उदाहरण हम आपको देते हैं कि हाल ही में शंकराचार्य आए थे गंगा स्नान करने। जी सर। लेकिन उन्हें गंगा स्नान नहीं करने दिया गया और बड़ी बड़ी बातें हुई। शंकराचार्य को जिस तरह से अपमान किया गया, ऐसा अपमान देश में शायद कभी कहीं ऐसा नहीं हुआ था। उन्हें शंकराचार्य बोला गया कि शंकराचार्य हैं ही नहीं। बहुत बवाल मचा। सारे शंकराचार्य जो है, चारों पीठ के शंकराचार्य काफी नाराज हो गए थे। अब उसके बाद की कहानी ये है कि हाल ही में आपने देखा है कि यूनिवर्सिटी जो है, मतलब यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा एक माने नियम लागू किया गया जो सवर्णों के खिलाफ था। कि सवर्ण के बच्चे माने कॉलेज में न पढ़ सकें, कॉलेज में न जा सकें। कर्मचारी और शिक्षक जो वहाँ हैं, उनको किसी भी झूठे आरोप में फंसाकर नौकरी से भगा दें, या इस तरह से नौकरी से वंचित कर दें। मतलब इस तरह से दबाने की कोशिश हुई थी कि कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, हालांकि एक मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी मार्च में उस पर फिर बहस होना है, फिर चर्चा होनी है। लेकिन कोर्ट अगर इसमें दखल नहीं करता तो सवर्णों के साथ क्या मतलब साजिश रचा गया था, यह पूरा देश देखा है। सवर्ण एकत्रित हुए, एकजुट हुए, और उसके बाद तत्काल प्रभाव से कोर्ट ने इसको निरस्त रोक दिया है अभी। अब हम आते हैं मिथिलांचल में। मिथिलांचल के कुशेश्वर स्थान का हरिनगर गांव है, जो पिछले कई दिनों से चर्चित है, चर्चा में है। वहां की स्थिति ऐसी है कि गांव के सारे ब्राह्मण पलायन कर गए हैं। भय से दो पक्ष की लड़ाई में इसको जातीय रंग दे दिया गया है। अब इस पर राजनीति हो रही है। जो कैलाश पासवान जो राजमिस्त्री था, जिनके साथ हेमंत झा की लड़ाई हुई थी, उनके पक्ष के लोग डीएमसीएच में भर्ती हैं, जहां बड़े बड़े दलित नेता वहां पहुंचने लगे हैं और तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो वहां की जो महिलाएं, हरिनगर की ब्राह्मण समुदाय की जो महिलाएं हैं, वो डरी सहमी हुई। उनके साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकता है। बिलक रही हैं, रो रही। वो लोग आश्चर्यचकित हैं कि इस तरह ये इस तरह का रूप क्यों लेता जा रहा है। और किसी के घर में शादी है, किसी के घर में जनेऊ है, मुंडन है, लेकिन पुरुष नहीं है, सिर्फ महिलाएं हैं, दहशत में जी रही हैं। हरिनगर गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है।
अतिरिक्त पुलिस बल वहाँ तैनात कर दिया गया है और दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पुलिस जरूर इसको कर रही मैंने संभालने में लगी है, लेकिन हालात ये हैं कि वहाँ के ब्राह्मण डरे सहमे हैं, अब भागे फिर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो एक्ट है SC/ST एक्ट जो है उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगातार दुरुपयोग हो रहा है। जी सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह का एक्ट का प्रयोग तब हो पहले जांच हो जाए। अगर कोई आरोप लगाता है कोई दलित समाज का लोग किसी पर, तो पहले इसकी जांच हो जाए कि बात सही है या गलत है, तो उसके बाद यह एक्ट लगाया जाए या इस पर कार्रवाई हो। लेकिन यह जो सबका विकास और सबका साथ वाली सरकार है देश में, वो फिर उसको मैंने संसद से बिल पास करा के इसको फिर लागू कर दिया और ये चल रहा है। खैर ये मैंने इस तरह की साजिश रची जा रही है सवर्णों के खिलाफ, खासकर ब्राह्मणों के खिलाफ। अब हम बात करते हैं कि ब्राह्मण जो हैं या सवर्ण क्लास वर्ग के जो लोग हैं, उन्होंने समाज से कुछ लूटा नहीं है जी। समाज से कुछ छीना नहीं है, समाज को दिया है। चाहे वो इतिहास को अगर आप पढ़िए या इतिहास में जाइए तो सब कुछ पता चले। हर विधा में, हर क्षेत्र में ब्राह्मणों का अहम योगदान रहा है। चाहे स्वतंत्रता की लड़ाई हो या वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या जिस किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, ब्राह्मण का अनुकरण लोग किए हैं। ब्राह्मण किसी को सताने का पहले जमाना में जो हुआ हो उससे तो नहीं, लेकिन अभी जो हम लोग स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं उसमें वो किसी का आरक्षण से हम वंचित हैं, हमें आरक्षण भी नहीं मिल रहा है, तब भी हम अव्वल रहते हैं। तो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, या हमारी सोच वैसी है, फिर भी हर चीज में मतलब योगदान करने के बावजूद और तो और ये जो सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है, या उसको अगर ये सवर्ण का अगर सपोर्ट नहीं रहे तो क्या सरकार चलेगी? सरकार बन जाती। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार ब्राह्मण और सवर्ण वर्ग के लोग इस सरकार को 100% सहयोग किया है। बावजूद इसके आज ये प्रताड़ित हो रहे हैं और तरह तरह की जो प्रताड़ना झेल रहे हैं। यह सिर्फ बिहार और मिथिलांचल में ही नहीं, पूरे देश की ये स्थिति है। पता नहीं देश किस दिशा में जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री इस देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये समझना थोड़ा ये लग रहा है। जो एक पक्ष दूसरे पक्ष की लड़ाई को जातीय रंग दिया जा रहा है। आप संभवी चौधरी वहां की सांसद हैं, क्या सवर्ण वोट चोर नहीं जीती हैं? उनको कुछ नहीं बोलना चाहिए? क्या चिराग पासवान, उनके समाज के लोगों और ब्राह्मण के बीच में लड़ाई है, लेकिन चिराग पासवान को इस पर आवाज नहीं उठाना चाहिए? क्या नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को चुप्पी साध लेना चाहिए? ये जो हो रहा है बहुत ही कहिएगा ज्यादती कहिए या इस समाज के साथ अन्याय कहिए। हम ये नहीं कहते दोषी जो हो, ब्राह्मण हो या पासवान हो या कोई और हो। आज ब्राह्मण के साथ ये हुआ है, कल यादव के साथ भी होगा, परसों बनिया समाज के लोग आवाज बुलंद किया जा रहा है कि ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो, इस तरह की आवाज आ रही है। तो कहने का मतलब जो ब्राह्मण और बनिया को टारगेट बनाया गया है तो और लोगों को बनाया जाएगा, सबके साथ ये होगा। तो इस तरह से देश को बांटने का कुछ प्रयास नहीं होना चाहिए और इस तरह से समाज में बिखराव जो स्थिति पैदा हो रही है, यह आने वाले समय के लिए बहुत ही कष्टकारी होगा। इसलिए सरकार को, प्रशासन को और समाज के सारे लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को एकजुट होकर मिलजुल कर रहना चाहिए। जो चीज हो रहा है उससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और हम समभाव के साथ, सहृदयता के साथ समाज में एक दूसरे को हम शक की निगाह से देखने लगेंगे। इसका दूरगामी परिणाम जो है बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए इस पर सरकार को अविलंब
ध्यान देना चाहिए और कोई एक ऐसा रास्ता निकले कि इस वर्ग के लोग जो अपने को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, अपने को कमजोर महसूस करने लगे हैं, ये ऐसा ना हो। इससे हर क्षेत्र में नुकसान होगा और देश के लिए बहुत ही हानिकारक होगा ये स्थिति है। शुक्रिया सर। तो जातीयता को लेकर जो हमारे समाज में बिखराव हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, उस सब की समाप्ति हो। और भी बातें जानने के लिए जुड़े रहिए फ्रंटलाइन 24 के साथ। धन्यवाद।